Akal, salam and hello to my beautiful people out there. Welcome to 2025. बहुत बहुत स्वागत आप सबका टैरो विजरी 111 में. So guys, इस सेशन में एक सीरीज के साथ मैं आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक ये. और YouTube में आपने पहली बार ये कॉम्बिनेशन देखा होगा. यहाँ मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी को कंबाइंड करके रीडिंग करने वाली हूँ जो कि बहुत एक्यूरेट होगी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी. So कैसे देखेंगे इस रीडिंग को हम? 2025 जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी है ना. सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को इस टाइम रूल करेगी मार्स. लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए भी एक प्लैनेट होगा जो कि हर इंडिविजुअल को रूल करेगा. जैसे मेरे लिए कुछ और प्लैनेट मुझे रूल करेगा मार्स के साथ. मार्स एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है और एक इंडिविजुअल एनर्जी जो कि मुझे, आपको और किसी और को इंडिविजुअली रूल करेगा. सो हम ये देखेंगे आपका पर्सनल ईयर, आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग 2025 में 5 ऐसी प्रेडिक्शंस जो आपके साथ इस साल होंगी. आप इस साल एक्सपीरियंस करोगे उन 5 एक्सपीरियंस को. अब ये 5 एक्सपीरियंस हो सकता है कि सरप्राइजेस हो सकता है कि कोई इवेंट हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हो. तो जो भी होगा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें. जैसे स्प्रेड्स आएंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. सो ओपन माइंडेड रहें रीडिंग को देखने के लिए. और ये रीडिंग करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले कि इस साल हमें क्या करना चाहिए, इस साल और कैसे हमें अपने लाइफ को बेटर करना चाहिए ताकि इस साल का अच्छा आउटकम हम रिसीव कर सके. हर साल हम कुछ ना कुछ अपने लिए सोचते हैं कि इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि रोड मैप हमारे पास नहीं होता है और हम सही से जहाँ डेस्टिनी हमारी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं या फिर लेट से पहुँचते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते हैं. So, इस साल जो भी आपने प्लान किया है वो प्लान को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और क्या वो प्लान आपके लिए है और क्या और कुछ आपके लिए है या फिर जो प्लान आपका है उसको ही किस तरह से आप आगे लेकर जाओगे. बहुत कुछ और है जो इस रीडिंग में हम कवर करेंगे गाइडेंस के साथ, रेमेडीज के साथ. अगर कुछ खराब है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, अगर अच्छा है तो उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. सो ये वीडियो शूट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये आपने यूट्यूब में पहले कभी नहीं देखा होगा. ये फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे कि इसकी प्रेडिक्शन और ज़्यादा एक्यूरेट होगी. सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और उसमें टैरो कंबाइंड करके ये रीडिंग हम करेंगे. ठीक है. सो आपका पर्सनल ईयर आप कैसे निकालोगे 2025 जो कि इस साल मार्स रूल करने वाला, उसको हम कैसे निकाले थे 2 + 0 + 2 + 5. तो हमने ऐड किया नंबर को और एड ऑन हुआ ये नंबर 9 पे जो कि मार्स का नंबर है, यूनिवर्सल नंबर. अब इंडिविजुअल नंबर हम निकालना सीखेंगे. आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका मंथ प्लस 2025. आपको वहाँ अपना ईयर नहीं डालना है. ठीक है. जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ था आपको वो नहीं डालना है, आपको 2025 वहाँ ऐड करना है. सो टोटल क्या होगा आप इसको निकाल लें. सो स्क्रीन पे देखिए, मैं ऐसे 2 एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि अपना पर्सनल ईयर आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आपको अपना बर्थ डेट लेना है, आपको अपना बर्थ मंथ लेना है, लेकिन अपना बर्थ ईयर आपको नहीं लेना है. वहां पे आपको 2025 लिखना है. ठीक है. अब एग्जाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी को है तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ पहले लिखेंगे 9, फिर हम उनका मंथ लिखेंगे 1 और उसके बाद हम लिखेंगे 2025. सो ऐड कर ले इसको 9 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो 9 + 1 = 10 हो जाता है और 2025 का ऐड होता है 9 पे. क्योंकि 19 आया है और ये डबल डिजिट है, हमको इसे सिंगल डिजिट में चाहिए तो हम फिर से इसे ऐड करेंगे 1 + 9 10 और फिर से ये डबल डिजिट है तो हम इसको फिर से ऐड करेंगे. सो ये होगा 1. अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और समझिए. ठीक है. सेकंड एग्जांपल हम लेंगे. अब किसी का डेट ऑफ बर्थ सपोज 1 जन को है तो 1 जन मतलब फर्स्ट डेट और जनवरी 1. ठीक है. मंथ 1 है इसलिए और 2025. सो ऐड कर ले इसे 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो जब ये ऐड होगा तो ये होगा 2 + 9. 9 + 2 11 होता है और इसको क्योंकि डबल डिजिट है आपको सिंगल करना है इसको. सो 1 + 1 = 2. सो 2 है इनका पर्सनल ईयर. सो ऐसे आप अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. आई होप कि ये समझ में आया हो आप लोगों को. नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और अपने पर्सनल ईयर से देखिए कि इस साल आपको मार्स के साथ और कौन सी और प्लैनेट आपको इस साल रूल करने वाली है और उसकी इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या पड़ेगा, आपके बिहेवियर कैसे चेंज होंगे, आपकी लाइफ की जो थीम है ना वो कैसे चेंज होगी.
कैसे आप और ज़्यादा इस साल को यूटिलाइज करके, इस साल की एनर्जी को यूटिलाइज करके या फिर उस प्लैनेट के ब्लेसिंग्स को यूटिलाइज करके इस साल और बेटर अपने आप को कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो एवरीवन। सो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है तो इस साल आप सन से गवर्न होने वाले हैं, सन आपको रूल करने वाले हैं मार्स के साथ, ठीक है। सो इस साल थोड़े से आप डिसिप्लिन में आएंगे, थोड़े से आप पंक्चुअल होंगे, आगे रहने की कोशिश करेंगे, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रहेगा आपका, जहां आप बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे, बहुत डोमिनेटिंग भी होंगे और बहुत ज्यादा आप में ऑथोरिटेटिव एक बिहेवियर देखा जाएगा इस साल। थोड़े से इस साल आप क्लियरिटी अपने लाइफ में चाहोगे, न्यू बिगनिंग्स करना चाहोगे। अगर कुछ बिजनेस वगैरह आपके माइंड में था इतने दिन से, इतने साल से, तो इस साल आप इम्प्लीमेंट करोगे। इस साल एक्शन वाला ईयर होगा आपका, है ना। बहुत कुछ सीखना, बहुत आगे रहना, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, एक ऐसी एनर्जी। सो हम चेक करेंगे कि पर्सनल ईयर 1 जिनका है उनके लाइफ में 2025 में आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ऐसी 5 प्रेडिक्शंस जो आपके इवेंट्स भी हो सकते हैं, इंसिडेंट भी हो सकते हैं। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखें, जैसे स्प्रेड्स आएंगी मैं उसको वैसे ही रीच करूंगी, ठीक है। टाइम प्लीज गाइड फॉर माय पर्सनल ईयर नंबर 1। क्या कुछ आ रहा है मेरे पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों के लिए? वन मोर टाइम प्लीज। कुछ इस टाइम एक ऐसी फीलिंग आपको होगी ना, जैसे कि आपको कोई जर्नी है, जैसे कि आप कुछ पर्पस है आपका, ऐसा फील होगा आपको इस साल, जहां आप अपने सोल पर्पस को जानना चाहोगे या फिर अपनी जर्नी को और ज्यादा समझने की कोशिश आप करोगे, ऐसी एनर्जी है। सो इस साल वीनस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी चैट में, जहां पे वीनस का भी एक सपोर्ट रहेगा आपको। और अपने खुद भी आप इनकम करना चाहोगे, लेकिन खुद के लिए नहीं, बहुत चैरिटी करना या फिर सोल पर्पस में आना, कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगी जहाँ पे सिर्फ आपके लिए ये जीवन नहीं है, आप कुछ और भी आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में। ऐसा माइंडसेट रहेगा जहाँ पे डोनेशंस, चैरिटी, ऐसा कुछ करते आप दिखेंगे इस साल, ठीक है। सो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज गेन करते, कुछ और वीडियोस देखते, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते, ऐसे समझ में आ गया। सो कहीं ना कहीं आप इस साल सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, पहली प्रेडिक्शन। सेकंड प्रेडिक्शन है आपकी थोड़ी सी आंख आपको लग सकती है इस टाइम, क्योंकि आप अपनी जर्नी पे फोकस कर रहे हैं, आप सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। सो आपका ऑरा यहाँ शाइन करेगा। जब ऑरा शाइन करता है तो लोग चेंज होते हैं, उनका आउटलुक चेंज होता है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, शाइन करते हो आप, जो कि लोगों की आंखों में आते हो। सो इस साल आपको लोगों की आंखों से बचना होगा। आंखें लगेंगे आपको, नजर लगने का डर रहेगा आपको, थोड़े से आपको प्रोटेक्शन में रहने की जरूरत इस टाइम पड़ेगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, जैसे कि सर दर्द, सर भारी लगना या फिर हेवीनेस लगना, रेस्टलेस लगना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये लोगों की आंखें आप पे लगेंगी इस साल। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रहें, अपने ऑरा को लॉक करके रखें, बीच बीच में अपनी नजर को उतारें। या जैसे हम आरती करते हैं भगवान की, वैसे आप कर सकते हो, या आप खुद से भी कर सकते हैं। घर पे कोई और है तो उनसे भी आप कह सकते हैं, खुद से भी आप कर सकते हैं। अपने हाथ में नमक ले लें, आप नमक लेके बैठ जाएं, और कोई भी नमक हो सकता है, ये सी सॉल्ट हो सकता है, पिंक सॉल्ट हो सकता है, जो घर पे आप यूज कर रहे हैं वो सॉल्ट हो सकता है। हाथ में ले लेना और ये सोचना कि मेरी बॉडी की सारी नेगेटिविटीज जो है वो रिलीज हो रही है। थोड़ी देर बैठना, उसके बाद जाके उसको वॉश कर लेना, ठीक है। सो आंखें लग सकती हैं इस टाइम। थर्ड प्रेडिक्शन, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के नॉट्स हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ लोग बंधन में बन सकते हैं, मैरिज फिक्स हो सकती है यहाँ कुछ लोगों की। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ ना कुछ चेंज इस टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी रिलेशनशिप में। यहाँ मुझे नॉट की एनर्जी दिख रही है। सो कुछ ना कुछ बंधन बनते दिख रहा है। अगर आप सिंगल्स हैं, आपकी लाइफ में कोई इस टाइम आ सकते हैं जिनसे कि आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठे, जो कि बहुत इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन हो, और उनसे बहुत ज्यादा आप एक डीप कनेक्शन फील करो, ऐसा हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, क्रश अगर आपके कोई हैं तो आपको प्रपोज कर सकते हैं और उनके साथ बहुत डीप कनेक्शन आप फील कर सकते हैं इस साल। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपका जो कनेक्शन है वो एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, अपग्रेड हो सकता है, इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिड अगर आप हैं तो रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो सकता है आप दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ना कुछ चेंज यहाँ, क्योंकि शनि की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में। सो शनि हमेशा चेंज को बताता है। अगर रिश्ता बहुत अच्छा है तो और अच्छा होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि नॉट की एनर्जी है ना। सो यस, मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे सही दिख रहा है। पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों का मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फोर्थ जो प्रेडिक्शन है
कम्युनिटी है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, कुछ एक न्यू बिगनिंग दिख रही है कम्युनिटी से। सो ऐसा हो सकता है कि आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें यहाँ पे, ये ऑनलाइन हो सकता है, कोई सोसाइटी ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ ऐसा कम्युनिटी जो कि किसी को हेल्प करने के लिए हो, जैसे कोई एनजीओज हो सकते हैं, या फिर आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसी कम्युनिटी आप बिल्ड करें जो कि लोगों की हेल्प करें, एनिमल्स की हेल्प करें, या फिर ऐसा होता है ना चैरिटी डोनेशंस वगैरह, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन आप कुछ कम्युनिटी बिल्ड करो और वो बहुत ग्रो करे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कम्युनिटी की एनर्जी यहाँ पे है जो कि इस साल न्यू बिगनिंग है आपकी, मतलब ये होने वाली चीज है, ठीक है। फिफ्थ जो प्रेडिक्शन है वो है डिस्ट्रप्शन। जो भी आप कर रहे हैं ना उसमें थोड़ी बहुत उलझने या फिर संकट, प्रॉब्लम्स आएंगी। और बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी एंसेस्ट्री की है, सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ आएंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नंबर 1, पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों का कुछ एंसेस्टर्स से कर्स है या पितृ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में। अगर ऐसा है तो आप इसकी रेमेडी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन कुछ घर में फूड प्रिपेयर करें और गरीबों को खिलाएं, और क्लेम करें कि ये जो आप कर रहे हैं कर्म, इसका फल आपके पितरों को जाए, ठीक है। तो वो अगर कहीं फंसे हैं, अगर वो सही डायमेंशंस में नहीं पहुंचे हैं, तो वो आपके इस कर्म से सही डायमेंशंस में पहुंचेंगे, और जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। सो जो भी आपके लाइफ में आप करना चाहते हैं ना, इस साल आप करोगे जरूर, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी है आपकी, और मार्स के साथ आपको सन की ब्लेसिंग्स है, तो एनर्जी बहुत होगी आप में। अपने बॉडी के फायर एलिमेंट को जरूर से इस टाइम बैलेंस करने की जरूरत आपको पड़ेगी, अदरवाइज आपकी बॉडी की हीट आपको प्रॉब्लम कर सकती है। बदन में बहुत सारे फोड़े फुंसी का निकलना, या गर्मी के चलते कुछ प्रॉब्लम होना, जैसे तलवा हमारा बर्न करता है, एक होता है ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा डिजीज का, जिसमें कि आपके तलवे जो है वो बर्न करते हैं, जलन एक सेंसेशन होता है। सो वैसे कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए अपने बॉडी के अग्नि तत्व को इस टाइम आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे भी मार्स की एनर्जी बहुत है और ऊपर से सूर्य की एनर्जी आपकी है, तो इस टाइम गुस्सा भी बहुत आएगा, अग्रेशन बहुत होगा। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशंस कर सकते हैं आप, अपनी बॉडी के फायर एलिमेंट का बैलेंस कर सकते हैं। सो ऐसे रेमेडीज करके इस साल को और बेटर कर सकते हैं आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो नंबर 1 वालों के लिए ये 5 प्रेडिक्शन है जो कि इस साल होंगी, एक्सपीरियंस करोगे आप। और ये प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए लास्ट मंथ से ही स्टार्ट हो गई होगी। आपको फील हो रहा होगा कि कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आपका हो गया होगा, अभी तक आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। एक वीडियो को अपलोड करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, सो अगर कुछ भी वैल्यूएबल गाइडेंस आपको मिलती है इस वीडियो से तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, मैं भी मोटिवेट हो सकूं और अच्छे कंटेंट आप लोगों के ला सकूं। तो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।